इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1240 तक वर्ड देखे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए या फिर लिंक दे देंगे और आई बटन पे आ रहा है, उसे क्लिक करके पहले की वीडियो देख लीजिए। और आज हम लोग 1241 से स्टार्ट करेंगे। और जो वीडियो है इसमें जो जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, उसके लिए एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए इंग्लिश को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं कि उसका हिंदी मीन क्या होता है। उसके बाद वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये देखते हैं। उसके बाद उसका यूजेस देखते हैं और फिर उसके बाद उसका सिनोनिम देखते हैं। इस तरीके से हम लोग एक वीडियो में 20 वर्ड देखते हैं। तो आज का पहला वर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप लोग इसको लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर तो करते हो नहीं, तो कम से कम कमेंट कर दो ताकि रीच बढ़े। कमेंट कर दो और लाइक कर दो। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है टू शो आर स्टेट दैट समवन आर समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। मतलब ये शो करना या फिर कोई चीज़ स्टेटमेंट देना कि कोई भी जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, या फिर किसी के सही होने का जो प्रूफ है वो सिद्ध हो जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विंडिकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है निर्दोष ठहराना। जैसे कि कोर्ट में कोई व्यक्ति है, उसको कोर्ट ने विंडिकेट कर दिया है, मतलब कि उसको ये मतलब उसका वो गलती नहीं है, इस बात का प्रूफ सिद्ध हो चुका है। तो मतलब विंडिकेट मतलब निर्दोष है। ये वर्ब है। और इसके सिनोनिम होते हैं अब्सॉल्व करना, एक्विट करना, एक्सोनरेट करना, एक्सकल्पेट करना। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। मतलब जब कोई व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो बदला लेने के लिए पूरा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विंडिक्टिव या एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है प्रतिशोधी। जैसे आई हैव नो विंडिक्टिव फीलिंग, मतलब कोई प्रतिशोधी फीलिंग नहीं है, मतलब कोई रिवेंज वाली फीलिंग नहीं है। जैसे विंडिक्टिव पर्सन जो होते हैं वो मर्डर कर देते हैं, होमिसाइड कर देते हैं। मर्डर को ही होमिसाइड भी बोलते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं वेंजफुल, अवेंजिंग, रिजेंटफुल, अक्रिमोनियस, रैंकरस। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हाईली स्किल्ड। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में हाईली स्किल्ड होता है, बहुत ज़्यादा उसके पास स्किल होती है। स्किल मतलब कुशल होता है किसी काम में, उसे क्या बोलते हैं? उस पर्सन को बोलते हैं वर्चूजो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति। जैसे कि शाहरुख खान है, वो फिल्म इंडस्ट्री में वर्चूजो है, मतलब बिल्कुल स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है। मतलब हर किसी भी फील्ड में वो पर्सन अगर हाई स्किल्ड है तो वो वर्चूजो होता है। इसके सिनोनिम होते हैं एक्सपर्ट, प्रोडिजी, अडेप्ट, डॉयन, वेटरन, प्रो, एस। ये प्रो वर्ड तो बहुत सुना होगा, इसी के सब सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ अ डिसीज आर पॉइजन एक्सट्रीमली सीवर आर हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट। मतलब कोई बीमारी या फिर कोई पॉइजन जो है जो बहुत ही घातक होता है, फैटल होता है। मतलब फैटल मतलब घातक और जानलेवा होता है। उस बीमारी या फिर उस पॉइजन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीरुलेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विषैला। जैसे कि जो कैंसर है ये वीरुलेंट डिसीज है, मतलब बहुत ही मतलब जानलेवा है, एकदम क्या है, जानलेवा है और फर्टाइल है, तो इसे बोलते हैं वीरुलेंट। और इसके सिनोनिम होते हैं नॉक्सियस, लेदल, परनीसियस, नॉक्सुअस। नेक्स्ट वर्ड है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बुद्धिमान होकर बुद्धिमानी से इमेजिनेशन करे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विजनरी। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है काल्पनिक। मतलब जो बुद्धिमान और इमेजिनेशन से फ्यूचर की प्लानिंग करता है। जैसे कि जो पीएम है उनको विजनरी होना चाहिए। और इसके सिनोनिम होते हैं इंसाइटफुल, इग्निशियस। नेक्स्ट वर्ड है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स वाइन्स। मतलब कि जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, उनको खेती करना जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विटिकल्चर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंगूर की खेती। जहाँ भी ये वीटी आता है, जहाँ पे ये वीटी आता है, वो वीटी जो है ये रिलेटेड होता है अंगूर से। जो ये वीटी है, जहाँ पे ये वीटी आता है वो अंगूर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है
हैविंग अ लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मतलब कि बहुत ही लाइवली हैप्पी रहता है, जो उस चीयरफुल रहता है, लाइफ को लेकर एकदम ऑप्टिमिस्टिक होता है, मतलब आशावादी होता है, अट्रैक्टिव होता है। ऐसा जो पर्सनालिटी होती है किसी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वाइवेसियस। से एडजेक्टिव इसका मतलब होता है फुर्तीला, जैसे बहुत एकदम खुश, प्रसन्न चित्त और हैप्पी रहना, चीयरफुल रहना, वो पर्सन होता है वाइवेसियस। और इसके सिनोनिम होते हैं बॉयंट, स्पार्कलिंग, स्किंटलैटिंग, जॉन्टी, जेस्टफुल, विग्रस, एकदम फुल ऑफ लाइफ जो होता है उसे वाइवेसियस बोलते हैं। और इसमें ये जो वाइवा है, ये एक रूट वर्ड होता है वाइवैक्स, तो इसमें एक्स नहीं है, तो जहाँ भी ये वाइवा टाइप में आता है वो उसका मतलब होता है लाइवली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अ सब्सटेंस इजली इवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मटेरियल जो नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोलेटाइल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परिवर्तनशील, जैसे कि पेट्रोलियम वोलेटाइल होता है। और ये वोलेटाइल जो है इसका मीन ये भी होता है कि जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है उसे भी वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे कि वॉलेटाइल पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो समझ नहीं आते कि कब कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका बिहेव तो जल्दी जल्दी चेंज होता है ना, तो जो जल्दी जल्दी चेंज होता है उसे वॉलेटाइल बोलते हैं। इसके सिनोनिम होते हैं इरेटिक, अनस्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं है, टर्बुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ एरोज, मतलब कि जो एरो होती हैं, तीर होती है ना, उनका बहुत सारा जो ग्रुप होता है, या फिर जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स का ग्रुप होता है, इन ऐसी चीज़ों का जो ग्रुप होता है एक साथ, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉली। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तीर का बौछार। जैसे कि इजराइल में वॉली ऑफ शॉट्स हुए अभी, मतलब कि वॉली मतलब एक साथ बहुत सारे शॉट्स होना, मतलब ग्रुप में जो होता है उसे बोलते हैं वॉली। और जैसे कि वॉली ऑफ एंग्री क्वेश्चन, मतलब जो एंग्री क्वेश्चन के वॉली, मतलब बहुत सारे ग्रुप में एक साथ एंग्री क्वेश्चन चला दिए गए। और जो एरोज का ग्रुप है उसे भी वॉली बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द फैकल्टी आर पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, मतलब अपनी इच्छा से कुछ करने की जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉल्यूशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति, मतलब जब कॉन्साइसियस होकर, मतलब कि अपना बिल्कुल चैतन्य होकर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो वॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि अपनी वॉल्यूशन से स्टडी करना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती करना चाहिए। और जैसे किसी कंपनी से जॉब अपनी वॉल्यूशन से छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है आप वंस ऑन फ्री विल, मतलब कि जो अपनी स्वयं इच्छा से फ्री होकर कोई काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉलंटरी। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्वयंसेवी। जैसे कि गुरुद्वारा में वॉलंटरी सर्विस देना, तो जो ये काम देना होता है, कोई अपनी इच्छा से जब कोई काम होता है तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ऑन फ्री विल, मतलब कि ऐसा पर्सन जो वॉलंटरी कोई काम करता है, वॉलंटरी से पहले बताया था ना, जो अपनी इच्छा से कोई सेवा दे रहा है तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी कोई काम करता है, अपनी इच्छा से कोई काम करता है, तो ऐसा जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वॉलंटियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्वयंसेवक। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज ग्रीडी, मतलब जो बहुत ही ज्यादा लालची होता है। ग्रीडी मतलब लालची, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोरेशियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लालची। और इसके सिनोनिम होते हैं इनसैसिएबल, ग्लटनस, रिपैसियस। और जैसे कि किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा लालची होना, जैसे कि हम लोगों को अपनी एजुकेशन को लेकर और नॉलेज को लेकर हमेशा वोरेशियस होना चाहिए, मतलब कि जितना ज़्यादा मिल जाए उतना ज़्यादा लेना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है क्रेविंग। क्रेविंग मतलब होता है जब किसी को किसी चीज़ को पाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर होती है तो उसे बोलते हैं क्रेविंग। जैसे खाने के लिए भी क्रेविंग हो सकती है, या फिर नॉलेज की क्रेविंग हो सकती है, या फिर पैसों की, किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है अ लॉन्ग सी जर्नी, मतलब एक बहुत ही लंबी सी समुद्र यात्रा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोयाज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। नेक्स्ट वर्ड है exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally, मतलब किसी पर अटैक या हार्म होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब फिजिकली या फिर इमोशनली तरीके से अटैक होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। वो दिख रहा होता है कि इस पे अटैक होगा,
तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वल्नरेबल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है असुरक्षित, मतलब वो सुरक्षित नहीं होता है, उसमें पूरी अटैक हो सकता है, हार्म हो सकता है उसका। जैसे कि रेड डाटा बुक में वल्नरेबल एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, फ्लोरा फाउना होते हैं, तो मतलब जो सुरक्षित नहीं होते, जिनको हमें सुरक्षा देना चाहिए, वो होते हैं वल्नरेबल। और इसके सिनोनिम होते हैं इन डेंजर, प्रेग्नेबल, एट रिस्क, सेंसिटिव। नेक्स्ट वर्ड है अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। मतलब ए जॉकुलर मतलब होता है जो हंसी मजाक वाला पर्सन होता है, मतलब जो बहुत छोटी छोटी स्टोरी या फिर बातों से दूसरे के साथ हंसी मजाक करता है, उसे क्या बोलते हैं? एनेक्डोट मतलब होता है छोटी छोटी स्टोरी या फिर छोटी छोटी जो बातें होती है, उसे बोलते हैं एनेक्डोट्स। तो उसे बोलते हैं वेग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मस्खरा। अच्छा, एक यही वेग स्पेलिंग यही होती है, और अगर ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जो मूव होता है, जैसे कि एनिमल की टेल वो मूव होती है चलने में, और जैसे कि स्विंग्स होना, जैसे कि जो झूला है वो स्विंग होता है। और इसके सिनोनिम होते हैं सेक करना, वेवर करना, जैसे बोट है वो वेज कर रही है, मतलब मूव कर रही है। अगर वो वर्ब है तो उसका मतलब होता है मूव करना, और अगर वो नाउन है तो मतलब उसका होता है मस्खरा, मतलब जो बहुत ही जॉकलर होता है, जॉकलर तरीके से एनेक्डोट्स और अम्यूजिंग एनेक्डोट्स बताता है, वो होता है वेग। नेक्स्ट वर्ड है अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। मतलब किसी बड़ी बिल्डिंग में जो चलने का जो रास्ता होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉकवे। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैदल रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जो कपड़े हैं वो रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वार्डरोब। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अलमारी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। मतलब किसी व्हीकल में कितने यात्री हैं, कितने गुड्स हैं, इन सब की जो लिस्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वे बिल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यात्रा की सूची। नेक्स्ट वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे मिलता रहे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेशन हाई होता है, तो इसी तरीके का काम करना होता है। इसके पीछे और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इस सबको पीपीटी बनाना। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मोटिवेशन होगा, इसी तरीके के वीडियो बनाए जाएंगे। और जो भी आप लोगों को इशू हो कोई चीज़ का कि ये सही नहीं है, तो उसको आप लोग कमेंट करिए। तो ये वर्ड है टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। मतलब किसी को कहीं एकदम से बहुत जल्दी ले जाना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विस्क। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फुर्ती से ले जाना। जैसे ही विस्क्ड हर ऑफ टू पेरिस, मतलब जल्दी से पेरिस ले गया। और अगर ये नाउन होती है, विस्क मशीन होती है, मतलब जो वो बेसन वेसन मिलाने वाली, मिक्स करने वाली, फेंटने वाली जो मशीन होती है, उसे विस्क मशीन बोलते हैं, वो नाउन होती है। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में एक वर्ड बताया था विसिनिटी, उसका मीन क्या होता है और इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये आप लोग कमेंट में करना है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो वो वाला वीडियो देखिए, फिर गूगल करके आप लोग लिखिए, ताकि जितना आप लोग कमेंट करेंगे लिखेंगे तो आप लोग को वर्ड याद होगा। और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।